हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे आज हम चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसका लेक्चर 2 है आज। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ग्राफ मेथड, हाउ वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। जैसे आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बता दिया था कि सिंगल अगर कोई लाइन है आपके पास, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो आज हमने दो इक्वेशंस ले ली हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व करके देखेंगे कि इनका सोल्यूशन क्या निकलेगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बता दूं। देखो, आपको पता है कि जैसे ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है, तो जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है ना, तो दोनों स्ट्रेट लाइन की आपस में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं टू डिमेंशनल प्लेन में। पॉसिबिलिटी से क्या मतलब हो गया, जैसे आपके पास टू डिमेंशनल प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो रहता है आपके पास। तो अगर आप इन दोनों लाइन्स को ड्रॉ करोगे टू डिमेंशनल प्लेन में, जहाँ आप ऐसा मान लो यार आपके घर की दीवार है, आपके घर की दीवार है, टू डिमेंशनल प्लेन है वो, आप अपनी घर की दीवार पर दो लाइन्स ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये देखो कि उन दोनों लाइंस की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। कहने का मतलब क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहने का मतलब क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ सर, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या ऐसा हो सकता था कि वो दोनों आपस में पैरेलल आ जाती? ऐसा हो सकता था कि एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की, दूसरी आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, बिल्कुल पैरेलल भी तो हो सकती थी। क्या ऐसा हो सकता था कि एक आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की और जो दूसरी लाइन है उसी के ऊपर ड्रॉ कर दी? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? जब आप एक ही प्लेन में दो लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी टोटल तीन ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं टू डिमेंशनल प्लेन में। एक, जहां तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, जहां फिर ओवरलैप करेंगी, जहां फिर पैरेलल आएंगी। तो ये तीन केस बनते हैं जब हम ग्राफिकली दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हर एक का अलग अलग मीनिंग है, तो उस मीनिंग को भी मैं आपको बता दूं कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी उन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, ओनली वन पॉइंट कॉमन बिटवीन देम, तो यही पॉइंट को बोला जाता है कि वो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट होता है जो फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते हैं दे आर प्रोवाइडिंग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू वहां पे मिल जाती है। दूसरा केस, अगर वो दोनों आपस में पैरेलल आ गई, हो सकता है अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, हो सकता है एक लाइन ऐसे आ रही है, दूसरी भी पैरेलल आ गई उसके, तो तब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, यानी एक ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन हो, यानी दोनों को वो सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस केस में हम बोलेंगे जो इनका जो सोल्यूशन है वो नहीं है, यानी नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। क्योंकि सोल्यूशन का मतलब उनमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही होता है जो दोनों लाइन पे बैठा हो। ऐसा हो सकता है एक लाइन है, दूसरी इसके ऊपर आ रही है, तो एक लाइन दूसरी भी उसके ऊपर आ गई, ओवरलैप कर गई, तो ये आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही हैं? इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, यानी यहां पर इतने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट लाइन पर भी बैठे हुए हैं और सेकेंड लाइन पर भी बैठे हुए हैं, सेम पॉइंट्स। तो तब हम बोलेंगे यार ये तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। तो टोटल तीन केस हमारे पास बनते हैं, तो आज मैं तीनों केस आपको यहां ग्राफिकली डिस्कस करके बताऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, ग्राफ मेथड का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बैठता है, अच्छे से आपको इसको समझना है और अपनी नोटबुक पे नोट करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। बहुत सिंपल है, नाइन्थ क्लास में आपने ये सीख रखा है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले इन दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस निकाल लो, ठीक है। कैसे? जल्दी से आप फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, फ्रॉम 1 2x + 3y = 6। तो यहाँ से y या x निकाल लो, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो मेरे पास आई 6 - 2x/3। इसके साथ बॉक्स बना दो, ठीक है, जिसमें आपको सॉल्यूशंस को दिखाना है। कम से कम 3 सॉल्यूशंस निकालो, 2 से भी काम बन जाता है बट कम से कम 3 निकालो, तो ठीक है, उसमें गलती लगने के चांस आपके कम होते हैं। चलिए, सबसे पहले सर x को 0 डाल दो 0। तो यहाँ पर आपके पास y कितना आएगा, x आपने 0 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, 0, तो 6 बचा, 6/3 से 2 आ गया। तो पहला पॉइंट आपका 0,2, राइट। उसके बाद एक और आप पॉइंट पुट करके देखो। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट मत ले लेना, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह -2 डालता हूँ, समझना इस चीज़ को, x की जगह अगर मैं मतलब रैंडमली वैसे ही पॉइंट नहीं लेते रहने, कुछ ऐसे पॉइंट लेने हैं जो आउटपुट आपको एक तो छोटा नंबर मिले और डेसिमल फ्रैक्शंस ना आए ज़्यादा, ठीक है। देखो, मैंने x लिया -2, -2 - 2 +4, 6 और 4 10,
10 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा 3.333। तो 3.33 को ग्राफ में प्लॉट करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, वहां पे एरर आ सकता है। इसलिए ऐसा x मत लेना जिससे जो y है डेसिमल में आए और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग में फिर चल जाता है 2.5 चल जाएगा, 2.5 को आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो आराम से। लेकिन 3.333 को फिर अप्रॉक्स करोगे तो एरर बैठेगा वहां पर। कोशिश करो ऐसे पॉइंट को अवॉइड करो, सिंपल पॉइंट लो, छोटे विदाउट फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए, तो -2 मैं ले नहीं सकता, तो 0 से हमारा ये बन गया। अब और क्या लूँ सर, यहाँ 3 ले लो, ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो x मैंने लिया 3, 3 2 6, 6 - 6 0, फिर 0 आ गया, ठीक है। अब y 0 आ गया, पहले x 0 था, y 0 आ गया। और पॉइंट ले लो सर, और क्या लें, ऐसा करते हैं -3 ले लूँ मैं, ठीक है, -3 ले लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर -3 डाला, -3 -2 6, 6 एंड 6 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है सर 4। तो ऐसे पॉइंट्स लेने हैं सिंपल बिल्कुल। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए इनकी नेमिंग कर लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो A पॉइंट 0,2, B पॉइंट 3,0, C पॉइंट -3 4। तो दीज आर द 3 पॉइंट। तो पहली लाइन का काम खत्म हो गया जी, बॉक्स बना दिया, सोल्यूशंस लिख दिए, अब बस इसका हमने ग्राफ बनाना है। इसी तरह से सेकेंड लाइन का सेम पैटर्न, दूसरी लाइन को उठाओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट इज दैट सर, x + y = 4। ये काफ़ी सिंपल मैंने लिए, तो यहाँ से y आ गया सर 4 - x। आई होप कि बॉक्स आप बना लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हमने इसका बॉक्स बनाया, इसके 3 सोल्यूशंस हम निकाल लेंगे। सर x ले लो 0, x 0 लिया, y 4, सर x 4 ले लो, y 0, ठीक है। सर x 2 ले लो, y 2। देखो तीनों पॉइंट आ गए, इनके नाम रख लो p q r। सर p कितना आ गया सर 0,4, q कितना आ गया सर 4,0, सर r कितना आ गया सर 2 2। पॉइंट्स के नाम रख लेना, सोल्यूशंस के नाम रख लेना, क्यों, उसके भी है ना 3, इसके भी 3 है, टोटल 6 हो जाएंगे। जब प्लॉट करोगे आपको पता ही चलेगा ये कौन सा पॉइंट है, किसको किससे ज्वाइन करो। तो इसलिए नेमिंग कर लेना, जैसे पॉइंट प्लॉट करोगे उसके सामने लिख देना सर ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिर ज्वाइन करो तो उन्हीं को ज्वाइन करोगे। तो वैसे तो 1 बाई 1 आपको ये दोनों लाइन्स बनानी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, बहुत सिंपल है। दोनों के हमने सोल्यूशंस निकाल दिए 3 अब क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगी तो हमें देखना है स्ट्रेट लाइन कैसी आ रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल आ रही है या ओवरलैप कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में तो और डिटेल में मैं बताऊंगा उनके सॉल्यूशंस का क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखें यहाँ पर अब हम ग्राफ बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको जो ग्राफ है, बोर्ड एग्जाम में जो आपको ग्राफ है, वो ग्राफ आपको बनाना होता है किससे, पेंसिल से बनाना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरा जो बोर्ड है ना, पीछे ग्राफ ही आपको हल्का हल्का दिख रहा है ना, तो मैं तो इसकी हेल्प ले लूँगा, उसकी हेल्प से सारे पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर लूँगा। आपको ये सब ग्राफ पे बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, स्केल सब यूज़ करना है। तो पहला पॉइंट मेरा आ गया सर 0,2, तो x 0 y 2 1 2। तो ये देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने पॉइंट को डॉट लगाया तो यहाँ पर मैंने उसका नाम रख दिया a, ठीक है। फिर b 3,0 1 2 3, सर ये 3 आ गया सर b, ठीक है। फिर आपका आ गया c -3, x -3 है, 1 2 3 y 4 है, 1 2 3 4, ये आ गया c। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं बड़े ही, देखो मेरी लाइन थोड़ी बहुत ही टेढ़ी हो सकती है, मैं यहाँ पे स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी स्केल, ठीक है, फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ। बट आपके पास तो स्केल होगा ना, तो बिल्कुल आराम से तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाएंगे। अगर आपके ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई सोल्यूशन गलत निकाला है, ये भी ध्यान रखें। हमेशा इसका स्ट्रेट लाइन बनता है और इसी के सोल्यूशन होते हैं, तो ये तो एक लाइन पर बैठने ही चाहिए। चलिए अब दूसरी लाइन, इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर ले, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। अब बताओ p सर 0,4 0, सर x 0 y 4 1 2 3 4, सर ये p आ गया, ओके। सर q 4 x 4 1 2 3 4, सर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया q पॉइंट, r इज 2 2 1 2 1 2, या p q और ये r आ गया, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को फिर आप स्केल से ज्वाइन कर दो, स्केल से ज्वाइन, और देखो भाई कैसी लाइंस आ रही हैं, जल्दी बताओ कैसी लाइंस आ रही है, पैरेलल आ रही हैं, लग रहा है पैरेलल, ऐसा लग रहा है पैरेलल, लेकिन कंप्लीट ड्रॉ करना आपको, कंप्लीट ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, कंप्लीट ड्रॉ करना आपको, कंप्लीट बोले तो एक्सटेंड करते रहना है, ऐसा नहीं है शॉर्ट लाइंस बना दो, काफ़ी लंबी लंबी लाइंस बनाओ, आप पूरा पेज कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरी लाइन देखने में थोड़ी टेढ़ी है, बट ऐसा तो बता सकते हैं ये जो है पैरेलल नहीं है, ठीक है। साथ में ओवरलैपिंग भी नहीं है, क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी एक ऐसा पॉइंट आ गया जो दोनों पे बैठा हुआ है, अरे वही इसका सोल्यूशन है।
दैट्स ऑल। तो यही ग्राफ मेथड है। जो पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग वाला आया तो उसको बोल दो यार ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी यार। वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, चलो ढूंढते हैं। ये तो पता चल गया कि एक ही सोल्यूशन है इसका। तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका नाम एम रख लो, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे हेयर हेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा फिलॉसफी लिखने की जरूरत नहीं। हेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सोल्यूशन ऑफ व्हाट, गिवन पेयर, सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और वो पॉइंट को मेंशन करना है, वो पॉइंट को मेंशन करना है। तो उस पॉइंट का नाम है एम, जो हमने रख लिया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो कैसे ढूंढते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो देखो ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से, यानी ये वाला डिस्टेंस देखो ये कितना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, बताओ ये डिस्टेंस कितने हैं। तो काउंट करना पड़ेगा आपको ग्राफ से। ऊपर से देखो ये नीचे कितना आया है, ठीक है। तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट पे आ रहा है। और नीचे कितना है, 1 और 2। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी लाइंस टेढ़ी हैं, इस वजह से ये 7 ये दिखा रहा है। बेसिकली इसके जो सॉल्यूशंस है ना, ठीक है, वो इसके सॉल्यूशंस हैं 6 और -2, ठीक है। ये 7 नहीं है, ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये इस पॉइंट पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी। फिर बता रहा हूँ, मैंने फ्री हैंड से बनाया, आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी और इस पॉइंट को ढूंढ लेना प्लीज, ठीक है। तो हमारे जो सोल्यूशन है वो क्या है, 6 और -2, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6, और y की वैल्यू आई है -2। तो ये एक ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और -2 जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ओके डियर, तो ये था फर्स्ट केस जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन करने होते हैं एग्जाम में कि x कितना है और y कितना है। ओके डियर, चलिए अब एग्जाम्पल 2 में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल टू में हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन फिर से ले लेंगे सर, ले लो सिंपल वाले लेते हैं, x + y = 5, ठीक है, काफ़ी सिंपल लेते हैं। एक और ले लेते हैं सर, ऐसा ले लो 2x 2y = लेट इट बी 8, ठीक है। ये ले लिया 2x + 2y = 8। सर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व, जल्दी से बॉक्स बनाओ। फ्रॉम वन x + y = 5, व्हाट इज़ y सर 5 - x। अब यहाँ पे हमने इसके साथ इसका बॉक्स बना दिया, चलिए बना दो बॉक्स। सर x y, व्हाट इज़ x सर 0 लेते हैं, चलो 0 लिया, y कितना आया 5। उसका x को 5 ले लो सर, y 0 आ गया। फिर और ले लो, x को 2 ले लो सर, y 3 आ गया। तो हमारे पास फिर से आगे पॉइंट A 0,5, B मेरे पास आ गया 5,0 और C मेरे पास आ गया 2 3, ठीक है। A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया। ऐसे ही आप दूसरी लाइन को उठाओ, एक सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन आपके पास, फ्रॉम सेकंड लाइन इट इज़ 2x + 2y = 8। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे कर लिया मैंने, 2y = 8 - 2x एंड y = 8 - 2x / 2। थोड़ा आप रिड्यूस भी कर सकते हो, देखो ऊपर दोनों में 2 कॉमन है, तो 4 - x / 2, 2 कट गया, तो बेसिकली इट इज़ 4 - x। तो बेसिकली जो मैंने इक्वेशन ली थी x + y = 4 थी। तो कहीं पर ऐसा हो तो कॉमन आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग में ले लो या फिर बाद में ले लो, ठीक है। तो मेरे पास एक बड़ी ही सिंपल सा ये बन गया रिलेशन। तो यहाँ पर आप बॉक्स बना के इसके सॉल्यूशंस भी निकाल लो, ठीक है। चलिए काफ़ी सिंपल है ये। व्हाट इज़ x सर, x डाल दो इसमें, 0 डाल दो, डाल दिया 0, y 4 आ गया सर, x को 4 डाल दो सर, y 0 आ गया। फिर 2 ले लो, फिर 2 ले लो, ठीक है। p पॉइंट मेरा आ गया 0 4 और q पॉइंट आ गया मेरा 4 0 और r पॉइंट आ गया मेरा 2 2। तो भाई ये सॉल्यूशंस आ गए फर्स्ट के और ये आ गए सेकंड के। तो ग्राफ पे इन दोनों को हम अभी रिप्रेजेंट कर देंगे और देखेंगे कैसे सॉल्यूशंस हमारे आ रहे हैं। सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है। तो देखें यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, तो पहला पॉइंट 0,5 x 0 y 5, 1 2 3 4 5, ये पहला पॉइंट आ गया A। उसके बाद 5 0 सर, 1 2 3 4 5 और y 0 है, यहीं पे रह जाएगा। C 2,3, 1 2 1 2 3, ये आपका गया C। तो इसको भी देखा आपने, ज्वाइन करेंगे स्केल से, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई है। थोड़ी देखने में मेरी स्ट्रेट लाइन टेढ़ी है, बट आप स्केल से करना बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। उसके बाद P 0,4, x 0
y4 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, फिर आ गया 4,0 1 2 3 4 ये आ गया, फिर आ गया 2 2 ये आ गया 1 ये आ गया 2। तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो लेट मी चेंज। तो जैसे आप ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये R पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। और आपके पास स्केल होगा, ग्राफ होगा, पेंसिल होगी, जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो यू कैन सी, अरे यार ये दोनों लाइंस कैसी आ गई, दोनों लाइंस पैरेलल आ गई। कैसे आ गई? पैरेलल आ गई। तो क्या इन दोनों लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन है? क्या ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं? नो, देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, सो नो सोल्यूशन। तो आप यहां पर लिखेंगे सिंस लाइंस आर व्हाट? पैरेलल। सिंस लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर नो पॉइंट इन कॉमन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया उन दोनों के बीच में, देयरफॉर नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये नो सोल्यूशन आ गया केस। देखो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इक्वेशन देख के ही आप कैसे बता पाओगे कि सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम ग्राफ मेथड सीख रहे हैं तो प्योरली हम ग्राफ की बात करेंगे कि कैसे हम ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। x प्लस वाई इक्वल टू 3, छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, लेट 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पिक्चर वैसे ही क्लियर हो जाती है, बट हमें ग्राफ में दिखाना है तो आप जल्दी से फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बना लो। सर y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसका बना लिया सर बॉक्स। ठीक है, तो x y, x सर 0 y 3, सर x 3 y 0, सर x 1 y 2। ठीक है, फर्स्ट का आ गया, फर्स्ट का आ गया। सेकंड को उठाओ, सेकंड इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो यहाँ से मैं लिखा 2y 6 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 3 2। इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिर नंबर डालना स्टार्ट कर दिए, सॉल्यूशंस फाइंड करना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने यहाँ पर डाला x का वैल्यू, लेट इट बी ये 3, लेट इट बी 2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 2 2 बाई 2 1 2 1 आ गया। फिर मैंने डाला यहाँ पे 4 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 8 में से 6 माइनस 2। ठीक है, 4 से मेरा 8 6 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद और नंबर डाल दो, यहाँ पर मैंने 5 डाल दिया, सर x 5 डाल दिया आपने 5। ठीक है, 5 डाल दिया, तो 5 2 ज़ा 10 10 में से 6 माइनस 4 2 माइनस 2। देखो इसके भी सॉल्यूशंस निकाल दिए, इसके भी सॉल्यूशंस निकाल दिए। नेमिंग अभी आप कर लेना, ABC इसका नाम रखना है, PQR इसका नाम रख लो, और इसको अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, देखो मैं इसका ग्राफ यहाँ पे दोनों बॉक्स का बनाने वाला हूँ, तो देखेंगे हमारे सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दी आपकी y एक्सिस, सॉरी रेडी है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, चलिए फर्स्ट लाइन 0,3 x 0 y 3 1 2 3, ये मेरा पहला पॉइंट आ गया A। फिर है 3,0 1 2 3, ये मेरा आ गया B पॉइंट। ठीक है, फिर आ गया मेरा 1 2 1 और ये 2। ठीक है, C पॉइंट, कर दो इसको ज्वाइन। सर ये लाइन आ गई। ठीक है बेटा, दिस इज योर फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड है 2,1, तो x2 और y1, तो उसी लाइन के ऊपर बैठ गया P भी। फिर आ गया 4 माइनस 1 1 2 3 4 माइनस 1, सर ये भी उसी लाइन पे बैठ गया Q, आने तो उसी लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। लास्ट इज 5 माइनस 2, तो x5 1 2 3 4 5 और ये माइनस 2 1 2, सर ये भी उसी लाइन पर आ गया R। तो आप देखो यार, फर्स्ट जो लाइन थी उसके पॉइंट को ज्वाइन किया, जो स्ट्रेट लाइन आई। सेकंड को जब आप देख रहे हो PQR, तो उसके पॉइंट भी उसी के ऊपर आ गया, तो ज्वाइन करोगे तो वही लाइन बनेगी। यानी ये कौन सा केस हुआ? ये दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप कर गई, दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप कर गई हैं, यानी आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही हैं? इनफिनाइट मैनी टाइम्स। तो इसलिए इनके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफिनाइट मैनी। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस लाइंस coincides with each other, coincides with each other, therefore number of solutions infinite, therefore solution equal to what? बस ऐसे लिख दो सर, infinite many, that's all। ओके, तो ये 3 केस थे। यहां तो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया आपको, ग्राफिकली आपको कैसे देखना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉल्यूशन इक्वेशन को देख के ही आप कैसे चेक करोगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी या ओवरलैपिंग होंगी, उसको देख के ही आप बता पाओगे। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसको आप बोलेंगे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है बच्चे, तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।